इस वक्त फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ शहरों में जाने के लिए तैयार है, जिसकी बेस पर DSP CIA जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी सरबराही में हम टीम्स फार्मूलेट करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर नाकाबंदी करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए 204 की हदूद में इलाका थाना मदीना टाउन की हदूद में नाकाबंदी की जाती है और उस नाकाबंदी के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार, हमारे पास बिल्कुल पेट इंफॉर्मेशन होती है कि एक फ़ैमिली जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं जो इस वक्त इस मंशियात को, इस बहुत बड़ी कंसाइनमेंट को फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ शहरों में इस वक्त ट्रांसपोर्ट करने के लिए और सप्लाई और डिलीवर करने के लिए इस वक्त निकल चुके हैं। उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब फैमिलीज़ को रोका जाता है मुख्तलिफ़ नाकों पे या चेकिंग के लिए हम रोकते हैं तो प्रेशर एक हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, सिंस इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि पुलिस नाकों पे फैमिलीज़ को रोक के चेक कर रही है। बट चूँकि हमारे पास एक बड़ी कोजेंट और कंक्रीट इंफॉर्मेशन थी तो वी टुक द रिस्क, हमने चेक करना शुरू किए लोग जो वहाँ से गुज़रे, और जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये 2 फैमिलीज़ होंगी जो इनको ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी, हमने उनको रोक के उनकी जब तलाशी लेना शुरू की तो 2 मोटरसाइकिल सवार जिनके पीछे 2 खातून बैठी हुई थी, उन्होंने कुछ सामान अपने आगे और कुछ खातून ने अपनी गोद में रखा हुआ था। रोकते हुए ही एक आदमी जिसका बाद में नाम हमें शकील पता लगा, मौके से फ़रार हो गया, जबकि अकील नामी जवान उसको हमने मौके से गिरफ़्तार कर लिया। साथ में 2 खातून उनके मौजूद थीं जो एक उनके रिश्ते में वालदा लगती थीं और एक रिश्ते में बहन लगती थी। उनको जब मौके पे उनके आइडेंटिफिकेशन चेक की गई और जो माल उनके पास मौजूद था, जो सामान उनके पास मौजूद था, जब वो खोल के देखा गया तो वो तकरीबन 97 किलो चर्स और 4 किलो अफ़ीम उनसे हमें बरामद हुई। ये जो कंसाइनमेंट है, जो ड्रग्स है, ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ शहरों में सप्लाई की जा रही थी। खातून दोनों जो हैं वो इस वक्त जुडिशल हो चुकी हैं, तफ्तीश अभी चल रही है। मज़ीद हम इसमें ये चीज़ें असर्टेन कर रहे हैं कि कहाँ ये किस जगह पे फैसलाबाद में किन लोगों को मज़ीद ये अभी सप्लाई पहुँचनी थी और उधर से आगे किधर जानी थी। इस सब में हमारी जो CIA की मदीना टाउन की और इकबाल टाउन की टीम्स हैं वो उनकी एफ़र्ट्स जो हैं वो काबिल सताइश हैं और मैं इनको शाबाश भी देता हूँ। सिटी पुलिस ऑफिसर ने भी इनको शाबाश दी है और हम जो अज़म है हमारा मंशियात के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप देखेंगे, एक तो हमारी जो वो चौथा बंदा जो मौके से फ़रार हो गया उसके पीछे इस वक्त रेड्स जारी हैं, प्लस जो जिन लोगों के पास ये कंसाइनमेंट जानी थी, कुछ नाम इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जो चूँकि हम ड्यू टू सर्टन रीज़न्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अनकरीब वो लोग भी आप देखेंगे कि वो भी पाबंद सलासिल होंगे और ये जंग इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस शहर को मंशियात से पाक नहीं करते। देखिए, बिल्कुल इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक खातून भी शामिल हैं जो इस वक्त एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म भी हैं। हम लोग इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट चूँकि अभी तफ्तीश चल रही है, कुछ कहना इस वक्त कबल इस वक्त। लेकिन मैं ये जो आइस चल रही है इस वक्त और सबसे ज़्यादा बड़ा नशा जो आइस चल रहा है पाकिस्तान फैसलाबाद के तमाम तलीमी इदारों में, महलों में, गली कूचों में हर जगह चल रहा है। यहाँ हमारे सरगुजा और उर्जे इलाका में सोनिया नामी एक औरत है, वो बहुत ज़्यादा आइस बेच रही है, चर्सी बेच रही है। पुलिस 2-3 दफ़ा शिकायत की, पुलिस को नहीं पकड़ी। ये क्या मामला आइस के बारे में बता। देखिए, अभी मैं आपको ये बताता चलूँ, कल एक मीटिंग हुई है जिसको CPO फैसलाबाद ने खुद चेयर की है, CIA की मीटिंग हुई है। उसमें CPO फैसलाबाद ने ये क्लियर कट डायरेक्शन CIA को दिए हैं कि ये कार्रवाइयाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि अब कार्रवाइयाँ तो चले अच्छा है चल रही हैं, बट स्पेशल फोकस हमें अपना अब आइस के ऊपर रखने के लिए दिया गया। हम इस पे काम कर रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ हमारे पास जो बड़े बड़े डीलर्स हैं फैसलाबाद के, उनके लिए हमने लिस्टें भी हमने तैयार कर ली हैं।
उनके नाम भी हमारे पास आ चुके हैं और उनको मैं खुद पर्सनली तौर पे डील कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उनके पीछे जाएंगे, वो भी इस वक्त यहाँ खड़े होंगे हमारे पीछे और हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको बता रहे होंगे। चूँकि मैंने आपको बताया इनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, बंदों की आइडेंटिफिकेशन हमें हो चुकी है। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, ये जिनके नाम हम लेते हैं नॉर्मली ये बहुत छोटे डीलर्स होते हैं, उनके बैक एंड पे बहुत बड़े बड़े हैंडलर्स मौजूद होते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि हम उन बड़े हैंडलर्स के पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये हम आइस को स्पेसिफिकली फोकस रखते हुए, चूँकि कल मैंने आपको बताया एक मीटिंग हुई है रात को जिसमें CPO साहब की भी यही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब आप इंस्टीट्यूशंस प्लस वो लोग जो इंस्टीट्यूशंस में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं आप उनको टारगेट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसके पीछे जाएंगे। ये 204 रेबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये घराना बहुत अरसे से इस मकरू धंधे में शामिल है, इन पे काफ़ी पर्चे वगैरह भी हो चुके हैं। और देखें, मैंने आपको बताया कि ये पूरी फैमिली, और ये एक फैमिली का अपना फैमिली होने का एक फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा नाकों पे फैमिलीज़ की चेकिंग नहीं होती। इससे पहले भी हमने जो सांदलबार के इलाके में हमने 100 किलो अफ़ीम पकड़ी थी, उसमें भी खातून इन्वॉल्व थी। तो अब मेरा ख्याल है ये जो तरीका वारदात है इनका, ये फैमिली को इस्तेमाल करना है, उनको शील्ड बना के ये सप्लाई करना है तमाम इलाकों में। लेकिन बहुत सारे पकड़ जाते हैं, ये चिरायन करने शुरू कर दिए उन्होंने। आइस की महंगा तरीन नशा है वो लेने के लिए चोरी में डकैती में कई वारदातों में मुलव्वस होती है। इसके बारे में क्या करना और जो लोग बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इस पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमने स्टार्ट की है। यूनिवर्सिटीज़ में हमने पिछले साल आप लोगों के सामने ही आप लोगों की मदद से एक ऐप भी लॉन्च की थी ब्रेकिंग द आइस के नाम से, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज किया था कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अगर उनके इदारे में कोई सप्लाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है, या इवन अगर किसी स्टूडेंट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। इसमें हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। मज़ीद जो हमारी तरफ से लैगिंग्स थी हम उन पर भी अब काम करना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे। ये नफरत पहले तो इससे भी कम थी। देखिए, अंडर रिसोर्स तो हम रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या CIA हो। रिसोर्स की प्रॉब्लम्स तो शुरू से ही हमें रहती हैं, बट मैं नहीं समझता कि रिसोर्स को हम बहाना बनाते हुए अपना काम करना छोड़ दें। एटलीस्ट जितनी हमारे पास सोर्सेज हैं, जितना सरकार हमें दे रही है सोर्सेज, उन सोर्सेज को बरूकार लाते हुए तो हम काम कर सकते हैं। अगर तो हम यही रोते रहें कि हमारे पास नफरी की कमी है, गाड़ियों की कमी है और रिसोर्सेज की कमी है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो सकेगा। एटलीस्ट जितना है उसको बेस्ट यूटिलाइज करते हुए मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमने अप्रैल के महीने में, आपको याद होगा, हमने तकरीबन 42 के करीब गाड़ियाँ और 200 के करीब मोटरसाइकिल्स अपने जो उनके रिस्पेक्टिव ऑनर्स थे उनके हवाले की थी। इसी तरह से हमारी अब भी तैयारी अगले महीने में इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इसी तरह की एक और सेरेमनी करेंगे जिसमें हम लोगों को जो माल मसरूक़ा उनसे छीना गया था वो वापस करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ये हम डेली बेसिस पे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं उनके केसेस ट्रेस करने के अंदर। नॉर्मली वी डू नॉट टेक क्रेडिट फॉर दोज केसेस, क्योंकि उसमें हम जॉइंट एफर्ट्स भी हमारी होती हैं, प्लस कुछ इन्वेस्टिगेशन के और बाद में जो लीगल प्रोसीजर है उनकी कुछ शरायत होती हैं, कुछ उनमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम बरूकार लाते हुए चीज़ें सामने नहीं लेके आ रहे होते। बैक एंड पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम गैंग्स भी पकड़ रहे होते हैं, हम थाने के हवाले भी कर रहे होते हैं, रिकवरियाँ भी लोगों की कर रहे होते हैं, चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अभी इंशाल्लाह आप अगले महीने देखेंगे हम उसी तरह का, जैसे हमने एक महीना पहले अप्रैल के महीने में किया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। इंशाल्लाह हम अगले महीने फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें लोगों को उनके माल मसरूक़ा वापस किया जाएगा।
देखिए, मैंने आपको बताया कि इसकी तकरीबन मालियत 1 करोड़ के करीब बताई जा रही है, और जो जहाँ से वो लेके आए थे वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये बताना इस वक्त जो है वो मैं अप्रोप्रिएट नहीं समझता, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जिनके पास ये सप्लाई होनी थी, और वो लोग भी हैं जो जिनसे ये ख़रीद के लेके आए हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ ये बताना कल इस वक्त होता आपने जो मुझे पकड़े जिनको सप्लाई हो रही थी, जिन्होंने फरोख्त करनी थी? है। अभी तो उनके तो नाम हमारे सामने हैं, अभी तो हम उनके पीछे जा रहे हैं, अभी तो वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।